अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। अजीज़ दोस्तों, आज हम मरी एक अहम मिशन पे जा रहे हैं। मिशन क्या है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आज हम जा रहे हैं मरी पुरानी रोड से। तो काफ़ी सारे दोस्तों का इस रहा था कि मलिक साहब हमें एक तो एग्जैक्ट बताएं कि मरी का जिस चौक से अभी हमने इस वीडियो का आगाज़ किया है कि श्रीनगर हाईवे से जब हम मरी की तरफ जा रहे हैं, इस चौक से, इसे श्रीनाथ चौक के पास से जो जगह है इसके कश्मीर चौक कहा जाता है। तो कश्मीर चौक से एग्जैक्टली हमने मरी जाना हो तो हमें कितना वक्त दरकार होगा। अभी मैंने मीटर भी यहाँ से ज़ीरो कर लिया है, एग्जैक्टली किलोमीटर भी बताएंगे। हम जाएंगे पुरानी लारी अड्डे की तरफ से और हमने जाना है कैंट के अंदर, तो वहाँ तक हम आपको बताएंगे कि कितना वक्त लगता है और क्या सीन होगा और क्या नज़ारे होंगे रास्ते के। ये सारी डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहे, हम वक्तन यहाँ के सारे अहम पॉइंट्स और दीगर चीज़ें सारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं आगे, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ से 1:41 हो चुके हैं दिन के, और देखते हैं कि हमें कितनी देर में आज हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये जी पहले अंडर पास आ रहा है, पहले यहाँ पर अंडर पास नहीं होता था और ये नया डेवलपमेंट है, नई डेवलपमेंट है। यहाँ पर ये अंडर पास बन गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते को आसान किया गया है। और अब आपको यानी कि आप सफ़र पे चलते हैं तो रास्ते में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्डल्स नज़र आती हैं। पहला ये अंडर पास आ गया है, उसके बाद अम्बारा के जो ऊपर बाईपास है उसके ऊपर से गुजरेंगे तो मज़े का एक सफ़र हो गया। पहले मरी जाना जिनसे जहाँ पर मुश्किल होती थी, अब यहाँ पर बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं। ये सामने अभी इधर एक चौक आ गया है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरी बाराको का बोर्ड लग गया है, और राइट साइड पर होते हुए आप इस्लामाबाद कश्मीर चौक की तरफ वापस चले जाते हैं। यू टर्न बना दिया गया इसमें, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो कि नई यहाँ पे हो रही है। हमारी कोशिश तो होगी कि हम वापसी पर आते हुए एक्सप्रेस वे से आएँ और आपको बताएं कि पिंडी से मरी जाते हुए एक्सप्रेस रोड जो रूट है उसको कितना तब्दील कर दिया गया है, लेकिन डिपेंड करता है। और सुना है कि रात का जो नज़ारा है इस मरी के एक्सप्रेस वे का, वो पाकिस्तान क्या दुनिया के बहुत सारे हिल स्टेशन हैं उनमें से इसको अब टॉप रैंकिंग किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। मुझे नहीं पता, मैं दुनिया घुमा फिरा नहीं हूँ कि बाकी जगह पर कैसे नज़ारे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मेयार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना दिया गया। यहाँ से अब राइट टर्न अगर करें तो बंद कर दिया गया, या किसी यू टर्न करके आना पड़ेगा। लेक व्यू पार्क है इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर, वो यहाँ पर आता है। और उसके बाद आगे और काफ़ी सारे पॉइंट हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएं तो उसमें आपको यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है, वो पहले तो बहुत ज़्यादा इन था लेकिन अभी इतना ज़्यादा इन नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, तो पानी की वजह से वो ज़रा आबाद था। लेकिन अभी आजकल वहाँ पर पानी शानी नाम की चीज़ नहीं। गर्मियों में खैर फिर भी थोड़ा बहुत भी पानी हो तो वहाँ पर अच्छा खासा रश होता है। और ये वो रास्ता है जो कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ इस तरफ जाता है, और ये भी जाता है एक और आगे से भी है, शायद दो रास्ते हैं। तो ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि ये वाला ये अगला है। चलो जो भी रास्ता होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जाते हुए हम रास्ते के पॉइंट्स भी दिखाएंगे कि अगर आप मरी जाते हैं तो रास्ते के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ रुक कर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं उन रास्तों को और खूबसूरत जगह को जो मरी के जाते हुए रास्ते हैं उसको आप इंजॉय। चलिए, ये क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दरबार हज़रत बरी इमाम की तरफ ये रास्ता जाता है, ये रोड है। वो मैंने पिछले कन्फ्यूज़ था, कोई नई कोई रोड निकल आई है, पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अब हो गई है। साथ ही इसके आगे बोर्ड लगा हुआ है कि बाराको का बाईपास शुरू हो जाएगा, तो हम बाईपास से होते हुए आगे मरी की तरफ गामजन होंगे और ये बाईपास की तरफ मोड़ है। और यहाँ पर एक तो तीन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर मोड़ मुड़ते वक्त यहाँ पर आगे नाका भी अक्सर लगा होता है, तो उस हवाले से अपनी तरतीब ऐसे बना लें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये अक्सर गाड़ियाँ यहाँ धोखा भी खा जाती हैं, तो थोड़ा सा अपने कैसे कहते हैं कि चारों आंखें जो हैं वो खुली होनी चाहिए। आंखें दो होती हैं लेकिन दो सेंसेस होते हैं आपके, कि सिक्स सेंस में आप देखेंगे अगली गाड़ी वाला क्या हरकत कर सकता है, तो उसके हवाले से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो चले जी, ये खूबसूरत बाराको बाईपास शुरू हो गया है। वैसे हम बाराको शहर से गुजर के जाते थे, और जो लोग पुराने मरी आने वाले हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता था। यानी कि जितना मरी के रास्ते का असल जो
वक्त होता था उससे डबल अक्सर औकात यहाँ पर यहाँ देखा जा सकता था। तो ये बिल्कुल अभी इस वक्त हो गए हैं जनाब 1:45 और देख लें कि अभी हम पहुँच चुके हैं बराको में और यहाँ से जो बताया जा रहा है मरी वो 52 किलोमीटर बताया जा रहा है। देखना है कि हमने अभी तक 6 किलोमीटर का फासला तय किया है उस कश्मीर चौक से और यहाँ तक अभी हम जो सिचुएशन है वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। बराको शहर के ऊपर से बाईपास गुजरने का भी मंजर बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट्स भी हैं, उनको भी आपने SOPs को फॉलो करना है। अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मेरा ख्याल है 60 या 80 स्पीड है, आपने उसके मुताबिक ही चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड से आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जी वक्त के साथ साथ यहाँ पर साइडों पे जो पौधे लगे हैं जब ये जवान हो जाएंगे तो यहाँ के नज़ारे मज़ीद खूबसूरत होंगे। वैसे भी इस्लामाबाद दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में है और बराको भी जो है ये कैपिटल में आता है, तो इसके नज़ारे तो वैसे भी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की जो आबादी है उसकी ज़रूरियात कैपिटल के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। वो CDA के सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो दाई खूबसूरती और पूरी प्लानिंग है। ये पुरानी आबादी है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग वो रहते हैं जो कि इसी पहाड़ी इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। पहाड़ी इलाके से मेरी मुराद मरी, मुजफ्फराबाद और इसके मुल्का जितने इलाके हैं, और वहाँ से लोग जो सर्दियों के सीज़न में फिर माइग्रेट करके इधर आके रहते हैं या लोगों ने अपने घर यहाँ बना लिए हैं, यहाँ पर सेटिंग्स बना ली है। सामने दूर बराको का मेन शहर नज़र आ रहा है और वो मस्जिद भी है। और अब आगे चल करके जब बराको का ये सिस्टम ख़त्म होगा ये बाईपास फिर आपसे ये जी पीक है अब इस बराको बाईपास की, और बाईपास भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है किलोमीटर के करीब होगा। जब हमने पिछली वीडियो कट की थी तो तब का सीन और आपका सीन अगर आप देख लें किलोमीटर्स में नापे तो मुझे लगता है कि ये किलोमीटर है या इससे भी ज़्यादा का बाईपास है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने हैं, मैं अगर पहले उस वक्त मेरे जहन में होता तो मैं नोट कर लेता कि बाईपास जहाँ से शुरू हुआ है और एंड तक कितने किलोमीटर का सफ़र बना है। तो ये बाईपास अब एंड हो गया जी, और बाईपास एंड होकर अभी आगे हम चलेंगे। हमारा अगला जो मेन स्टेप होगा वो होगा वो जंक्शन, जहाँ से एक तरफ एक्सप्रेसवे जाती है और दूसरी तरफ मरी का पुरानी रोड जाती है। तो उस जंक्शन से हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और हमने उस तरफ राइट टर्न नहीं करना। तो फिर आगे चलते हैं, वहीं से फिर आपको आगे बढ़ना। अच्छा जी, अब ये आ गया क्या जी, लोटो पाक वाला मुजफ्फराबाद, लेकिन तीनों की तिरछी लाने लगी हुई हैं। मतलब ये एक्सप्रेसवे किधर है जी, ये है जी एक्सप्रेसवे, यहाँ से दाएँ मुड़ेंगे, ठीक है जी। और हमने चूँकि जाना है मरी के पुरानी रोड से, तो ये हम अब सीधा जा रहे हैं। और जैसे ही हम इसके आगे चलेंगे तो हमें सामने यहाँ पर ये टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा है और ये डेफिनेटली हमसे टूल लेंगे। और यहाँ पर एम टैग का मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टम मौजूद है। हमने टैम टैग तो लगा दी है, लेकिन एम टैग है या नहीं है ये तो पता चलेगा। लगता है मुझे कि कोई नहीं है। और ये हमने पैसे से निकाल लिए हैं, देखते हैं कि ये कितना टूल लेते हैं। तो चलें जी, आगे चल रही है बहस, लोग पेमेंट दे रहे हैं और चल रहा है सिस्टम। 1:51 हुए हैं। 13 किलोमीटर के फासले पर जनाब ये आ जाता है टूल प्लाज़ा। अच्छा जी, यहाँ पर टूल प्लाज़ा हमने पे किया है, 90 रुपये था। और साथ ये भी बताऊँ कि अगर आपके इधर रिहाइश आपकी मरी का एड्रेस हो तो ये 90 रुपये आपके बच सकते हैं। अब ये नहीं करना कि जाली शनाख्ती कार्ड लेके आ जाएं, ये इनके पास सिस्टम भी होता है, पता नहीं है कुछ करते हैं और पकड़े भी जाते हैं लोग, तो ऐसा काम नहीं करना। लेकिन यह है कि जानवन जो मरी के रिहायशी हैं उनके लिए ये टूल प्लाज़ा फ्री है। तो ये आगे शुरू हो जाता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक जगह है जी, कि ये हमारे दोस्त हैं ख्वाजा साहब, उन्होंने बड़ी कावज की और ये बोर्ड का दरख्त जो है बड़ा तारीखी है, इसको उन्होंने रिवाइव किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यह मैं क्लिप ख्वाजा साहब को भेजूँगा कि बोर्ड का दरख्त जनाब अब दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आया है और दोबारा से उसकी जो कोंपलें हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी। दरख्तों की हिफाजत करना ख्वाजा साहब से पीछे बस है। तो बिल्कुल जी मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने बड़ी मेहनत की इस दरख्त को बहाल करने के लिए। तो चले जी, अब आगे मरी का सफ़र, और सफ़र ऐसा है अब कि ये 2 रोया नहीं सिंगल रोया है, और इसमें आगे ट्रक लग जाए तो फिर बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाता है। लेकिन एहतियात ये करनी है कि ट्रक की क्रॉसिंग में आगे से कोई ऐसा शहजादा ना आ रहा हो कि जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो बचत बचात करके तो आपने निकलना है। तो मैं भी कोशिश करूँगा किसी तरीके से ट्रक से जान छूट जाए। ये ले जी, आगे का सफ़र हमारा अब जारी हो सारी है जी। यहाँ से मरी रोड का बनने का अमल भी जारी हो सारी है, और ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ये यहाँ से उन्होंने बड़ी ज़्यादा रोड को उखाड़ा है और उखाड़ कर इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, नई बन रही है साथ साथ। और ये जो पैच आया है
ये तकरीबन 14.8 किलोमीटर के बाद है इस्लामाबाद कश्मीर चौक से चलते हुए। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये पैच आएगा, और जब तक हो सकता है आप आ रहे हो तब तक ये बन चुका हो, लेकिन इसके बनने के कोई नज़दीक थी मुझे आसार कोई नहीं दिखाई दे रहे, कोई मशीन नज़दीक नहीं है। इसका काम बाकी क्या होना है, नहीं मशीनें हैं जी, ये खड़ी हुई हैं और ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह लगता है कि ये जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। अगर मशीनरी ना हो तो फिर कोई फाउल लगता है, लेकिन मशीनरी मौजूद हो तो फिर काम हो जाया करता है। इसी के साथ ये आगे देखें, ये पैच भी था जिसको उन्होंने काफ़ी हद तक नहीं सिर्फ रगड़ा ही हुआ है अभी, और ये आजकल ऊपर से वो असफाल्ट जो सी है वो रगड़ देते हैं और दोबारा डाल देते हैं लोग, ये वो प्रोसेस है। तो रास्ते में ये भी बताएंगे जी कहाँ से रोड की क्या सूरत हाल है, और ये वीडियो तो आपकी चलेगी इंशाल्लाह जब आप ईद पे आए होंगे, तो तब भी आपको ये बड़ी हेल्पफुल होगी कि रास्ते की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले जी अब मेन आबादी इसी रास्ते पे चलते हुए, मलिक साहब कौन सी आबादी है ये ज़रा देखें, नाम शाम कोई पढ़ेंगे क्या? मेरे हिसाब से इसको कहते हैं हुसैनाबाद। हाँ जी हुसैनाबाद है, लेकिन कुछ और पुराना नाम भी था इसका, कोई ढूंढे किसी बोर्ड शोर्ड पे लिखा हुआ, अगर हुसैनाबाद ही है। तो ये पहली जी मेन आबादी है इस पुरानी मरी रोड के ऊपर। पुरानी मरी रोड के ऊपर आने से एक फ़ायदा और भी है मलिक साहब, पता है आपको क्या है? यहाँ पर मेरे साथ जी राइम सदीक हैं आज, और बड़े आहिस्ता बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ लगती भूख लगी है क्या चक्कर है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाश्ता शाश्ता कोई नहीं किया आपने? यार नाश्ता करना था ना, ये जवानों की आदत है ना, आजकल नाश्ता नहीं करते हैं। अभी नाश्ता कर रहे थे। अच्छा नाश्ता नहीं है, दिन का खाना। हाँ दिन का खाना ही होगा, जहाँ जा रहे हैं देखें वो हमें क्या हमारे साथ सलूक करते हैं। तो जनाब ये हम छत्तर पहुँच चुके हैं। पुराने रास्ते से आने का एक फ़ायदा ये है कि छत्तर पार्क भी आप जा सकते हैं। हाँ जी, ये राइट साइड पे जी छत्तर पार्क, और बड़ा अरसा हुआ यहाँ नहीं में आया, सुना है कि बड़ा डेवलप कर दिया गया है, वो पुराने वाला छत्तर पार्क अब नहीं रहा, तो ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इधर लगी है, बड़े झूले झूले लाके हैं, बड़ा सीन है। ये भी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर इसका भी विज़िट हम करेंगे। तो साथ ही असल फ़ायदा तो बताया ही नहीं मैंने राइम साहब आपको, वो ये है कि एक्सप्रेस वे पे अगर आप आते हैं तो आपको पेट्रोल पंप कोई नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको अक्सर जगह पे पेट्रोल पंप नज़र आएंगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये जी यहाँ से आगे आए तो ये बड़ा ही खूबसूरत एक मदरसा बना हुआ है। हाँ जी, और ये मदरसा भी बड़ा मशहूर है क्योंकि इसके मोहतरम जो से हैं मुफ्ती साहब, ये भी बड़े मशहूर हैं, और ये वो मुफ्ती साहब है जिन्होंने इमरान खान साहब का रियाम खान साहबा के साथ निकाह पढ़ाया था। दूसरे निकाह का मुझे नहीं पता वो किसने पढ़ाया है, लेकिन रियाम खान साहबा वाला निकाह इन्होंने पढ़ाया था। और फिर मुफ्ती साहब के मदरसे में ही उन्होंने वलीमे का जो खाना है वो इसी मदरसे के बच्चों को दिया था। ये वो उस हवाले से एक तारीख। ये पेट्रोल पंप आ गया जी आपका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह आपको पंप मिलेंगे, यानी कि पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, हमने भी पिंडी से चलते हुए पेट्रोल डलवा लिया था, आप भी पेट्रोल का रिस्क ना लें, और जब आप चला करें तो फिर पेट्रोल की अपनी टंकी जो है वो फुल करा लीजिए। ये जी बड़ोआ नाम का कोई एक स्टॉप है, और यहाँ पर भी अच्छी खासी शॉप्स वगैरह रेस्टोरेंट आपको दिखाई देते हैं। और फिर यहाँ पर PSO का पंप भी है, और मदीना होटल है सामने। यानी कि अब राइम को भूख लगी हुई है, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट करना है, तो जहाँ जा रहे हैं उन्होंने हमसे कहा है जी आपको कोई चाय पानी खाना शाना खिलाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या इंतज़ाम है, लेकिन तब तक के लिए इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्पीड लिमिट 50 दी हुई है, वैसे 50 से ऊपर जाना मुश्किल ही होता है यहाँ पे, क्योंकि जगह जगह मोड़ है, डबल रोड है, तो स्पीड 50-60 ही रहती है आपकी, इससे ज़्यादा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोई शहजादे क्रॉस करना चाहें तो उनके लिए फिर ये गलत है, लिमिट उन्होंने 50 की दी हुई है इस रोड के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर ना 2 से 3 जगह पे इस तरह के आते हैं जो मोड़ है उनको डाइवर्ट किया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। बाद लोग सीधे निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2-3 जगह टर्न है, आगे भी 1-2 जगह पे आएगा जहाँ से आपने दूसरी साइड पे हो जाना है, यानी कि 2 टर्न है, यानी कि टर्न में 2 रोड बन गई है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। अभी जी ये जो उनका बोर्ड बता रहा है वो कह रहा है 25 किलोमीटर अभी हमारा सफ़र बाकी है, और 2:05 हो गए हैं, और हमने 21 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। ठीक है जी, और देखते हैं कि स्टार्टिंग टाइम भी आपको बताया था और एंड पॉइंट भी आप बताएंगे, फिर आप खुद देख लीजिएगा कि कितना टाइम लगा है, और आपको भी हम कैलकुलेट करके आखिर में बता देंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट पे कितना टाइम लगा है कि हम मरी में आपको लारी अड्डे वाली साइड से मार रोड पे पहुंचाएंगे। फिर ये एक ट्रक है, ट्रक की बत्ती के पीछे आप देखते हैं हमारी कब यहाँ से जान खलासी होती है और हो गई है।
मेन पॉइंट एक और इधर आ गया है, इसको कहते हैं सलग्रां पॉइंट, ठीक है ना जी। सलग्रां वैली पार्क भी है। किसी दौर में हम यहाँ आते थे तब तो पार्क शार्क कोई नहीं था, लेकिन यहाँ भी पानी जो आता था रावल डैम को जाने वाली एक नहर थी, अब तो पानी ये खुश्क हुआ हुआ है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता था और बड़ा मज़े का सेटअप था। यहाँ पर क़यामत तो आम भी बन गया, अब आप रुक के आप इंजॉय कर सकती हैं। सलग्रां जो है कश्मीर चौक से 23 किलोमीटर के फासले पर है। अगर कोई वन डे इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं तो ज़रूर वो भी आ सकते हैं। तो ये मेन एक जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है। मरी आते हुए पहले 76 है और फिर सलग्रां है। यहाँ की ये रोड है काफ़ी अरसे से ख़राब है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पता नहीं अब कम मुकम्मल होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा में भी आया था तो तब भी यही सीन था, और मशीनें अब भी यहाँ पे नहीं है। तो लगता है कि ये काम जिनसे है वो इस मई जून में जाकर कहीं मुकम्मल होगा, लेकिन फ़िलहाल ये रोड यहाँ से थोड़ा सा पैच ख़राब है। बाकी तकरीबन ठीक ही आ रही है रोड अभी तक, लेकिन कुछ कुछ पैचेज़ हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जी मेन एक पॉइंट है आड़ू कस, और ये इस हवाले से है मैं कि यहाँ से चेयर लिफ्ट जिसे कह सकते हैं, केबल कार टाइप का एक वो बॉक्स सा लगा हुआ है जो कि दूसरी तरफ लेके जाता है, और यहाँ पर ये मेन बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पर भी रोड पे अभी कारपेटिंग होनी है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हुई। तो गोया जो पिछली दफ़ा जहाँ पर मरी का काम छोड़ के गए थे, अभी भी मुझे लगता है कि वहीं पे ही है। और उस वक्त शायद CM साहबा का विज़िट था तो फ़ौरन काम हुआ, लेकिन उसके बाद से मरी की ये रोड सी है सवालिया निशान ही है। अभी तक कारपेटिंग जो हुई थी हुई, और 2 महीने हो गए हैं मेरा ख्याल है मुझे आए हुए, या 3 महीने जो मेरी पिछली वीडियो थी, उसके बाद से अभी तक यहाँ पर काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। ये जी अब नया पॉइंट, नया तो नहीं मैं करूँगा, नया एक डेस्टिनेशन, मतलब मेरी वीडियो में एक अगली डेस्टिनेशन है। ये त्रेट है मशहूर, और यहाँ पर पुलिस चौकी थाना मरी की त्रेट, ये मेन बाज़ार है। यहाँ पर किसी दौर में हैंडीक्राफ्ट की वजह से बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन अभी क्या सीन है मुझे नहीं पता। राइट साइड पे मैंने एक दुकान देखी है फर्नीचर की, हैंडीक्राफ्ट की, बाकी और कुछ भी नहीं है। त्रेट बहुत बड़ा जो सा ये इलाका है यहाँ का, त्रेट और फिर कंपनी बाम, 2 मेन जो जैसे कह सकते हैं कि शहर है यहाँ पे इस रोड के ऊपर वाक़या। तो कस्बे ही हैं, लेकिन शहर आपके आ जा सकता है क्योंकि बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। राइट साइड लेफ़्ट साइड पहाड़ी पे आपको अच्छी खासी आबादी दिखाई देती है ये त्रेट। यदि एक और जगह पे फिर इसी तरह का ये टर्न है जिसमें आपको लेफ़्ट मोस्ट पे रखनी पड़ेगी आते हुए, और आते हुए राइट मोस्ट पे, क्योंकि सीधे अगर आप चले गए तो फिर ये आगे से कोई गाड़ी आ गई तो मसला। यही तक किया महरम शाह, ये एक मेन स्टॉप है। इसके बाद आगे ऊपर छरा पानी आ जाएगा, ये भी मेन स्टॉप है। अमूमन पहले दौर में जो गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे हिटअप हो जाया करती थी, तो छरा पानी में ब्रेक लगा के ज़रा पानी शानी उसमें डाला जा सकता था, क्योंकि उसके बाद से फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद इंतहाई चढ़ाई शुरू हो जाती है। चिट्टा मोड़ और आगे इसका एरिया आ जाता है। और ये भी इसी तरह कई सीन है। ये देखें ड्राइवर ने मुझे इशारा किया कि आगे से गाड़ी आ रही है, आपने क्रॉस नहीं करनी। बड़ा कोई अच्छा ड्राइवर है, रेगुलर आ रहा है यहाँ पे। और अभी देखते हैं कि आगे उसी के वेट करेंगे, अगर वो कहेगा तो क्रॉस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकदम से मोड़ और बड़ा मेरा ख्याल है इस मरी के रास्ते का सबसे खतरनाक तरीन मोड़ है। आगे जी नंद कोट आ जाता है इसी मोड़ के साथ, और नंद कोट ये जगह है। और ये देखिए ये सारे पैचेज ऐसे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने जो काम करना था रोड के ऊपर वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। ये पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं किया उन्होंने, लेकिन गाड़ी जो सी है उस पर जंप और कुलवल्ला शुरू हो जाती है। ये जी छरा पानी आ गया है, और आज हमने नया ये एंगर लगाया है। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है क्या सीन है, लिहाजा मदद ख्वाह काफ़ी जगह पर वीडियो जो सी है वो इंटरप्ट हो रही है। ये जी छरा पानी असल में जहाँ पर आकर ब्रेक लगा करती थी, इसके साथ ही ये मोड़ है, और ये भी इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मोड़ है। यहाँ से भी बड़ी तसल्ली से आपने गुजरना है, और इसका भी ये इन आउट बना हुआ है मेरा ख्याल है। जी हाँ बिल्कुल, ये बना दिया है इन्होंने, ताकि देखिए ऐसे सामने से गाड़ी आ रही है वो राइट मोस्ट पे रहेगी, हमने लेफ्ट मोस्ट पे रहना है।
शरा पानी क्रॉस किया है जी। उसके आगे आप कौन सी जगह है वो भी देखेंगे, आपको बताते हैं। ये गाड़ी यहाँ पर उसी चक्कर का शिकार हो गई जिसमें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का चक्कर था, वो उन्होंने रॉन्ग साइड पे चढ़ाने की कोशिश कर ली। ये मरी के इस पुरानी रोड पे 3-4 जगह पर ऐसे पॉइंट है जहाँ कर आपने एहतियात बरतनी है। और रास्ते में अगर कहीं थक जाए, चाय पीनी हो तो ज़बरदस्त चाय इस जगह से मिलती है, नाश्ता खाना भी मिलता है। सामने आप धूप पड़ रही है, शायद आपको इतनी पिक्चर क्लियर। यहाँ का मशहूर बाज़ार है कंपनी बाग, और कंपनी बाग हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अच्छा खासा अक्सर रश देखने को मिल जाता है क्योंकि ये अड्डा भी है, यहाँ पर बसें भी खड़ी होती हैं और अक्सर ट्रक भी खड़े होते हैं। और एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि इस रोड के ऊपर अगर आप जुम्मे वाले दिन आए तो जुम्मे की नमाज 1:30 से 1:45 पे मुख्तलिफ जगह पे हो जाया करती है। इससे अगर आप लेट हो जाएं तो फिर जुम्मा आपको नहीं मिलता। तो 1:15 से लेकर 1:45 तक जुम्मे की यहाँ पर इस पुरानी मई रोड के ऊपर मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज हो जाया करती है। मैं अभी बोर्ड पढ़ रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे किसी जगह 1:30 लिखा हुआ है, 1:45 लिखा हुआ है। तो वो मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ टाइम पे यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा कर दी जाती है। तो सब हिसाब से अपना प्लान करके निकलें कि अगर जुम्मे की नमाज अदा करनी है तो फिर इन टाइमिंग्स पे आप कोई ना कोई मस्जिद आप मुंतखब कर लें और वहाँ पर जुम्मे की नमाज आप अदा कर लें। ये जी फरहान डेयरी फार्म है और साथ हमारे दोस्त है ख्याम भाई, उनकी ये रिहाइशगाह भी है, साथ उनकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है। यहाँ पर उनकी एक मस्जिद भी है जहाँ पर ख्याम भाई ख़ुद तरावियाँ भी पढ़ाते हैं। और 27-26 रमज़ान को या 27 रमज़ान को जब इनका वो कुरान पाक की ख़त्म आखिरी जो होती है प्रोग्राम होता है तकमील कुरान पाक का यहाँ पे, तो उस पर भी मैं आया करता हूँ। तो अभी आज रब्ता की है, देखते हैं अगर रब्ता हुआ तो ज़रूर उनसे मुलाकात भी करेंगे। ये जी अब हम घोड़ा गली मरी पहुँच गए हैं और यहाँ घोड़ा गली के पास ही वो रोड भी आती है जो कि मसियाड़ी से एक नया रास्ता निकला है, यहाँ के टच होता है, वो भी आगे आएगा। फिर आगे बांसरा गली है जहाँ से अगर आप बैठे तो सीधे ऊपर चेयर लिफ्ट पे पहुँच जाते हैं आप, तो वो भी रास्ता है। अभी आप मरी के तकरीबन आलमोस्ट नज़दीक पहुँच गए हैं। 35 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। मज़ीद मेरा ख्याल है 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र रह गया और इस वक्त 2:29 हो गए हैं। 1:48 पर हमने उस चौक से सफ़र शुरू किया था और देखते हैं कि अब 1 घंटे में हम पहुंच पाएंगे अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे कि नहीं। और ये आगे मेन स्टॉप आ जाएगा, मेरे सामने फिर एक ट्रक है और ट्रक की बत्ती है और उस ट्रक की बत्ती के पीछे पीछे अब हम चल रहे हैं। और यहाँ आपको दिखाते जाएंगे कि जो मेन जो जंक्शन है और यहाँ से जी ये नीचे जा रहा है लोरे की तरफ और हम जाएंगे ऊपर मरी की तरफ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर शहजादे हैं गाड़ियों वाले, जहाँ चाहें जैसे चाहें इनकी बादशाहत है, उधर ही गाड़ी खड़ी करके सवारियाँ उतारते और उठाते हैं। ये मेन घोड़ा गली बाजार है, यहाँ से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। ये जी अब हम बांसरा गली पहुँच गए हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ से बस्ताल मोड़ मरी एक्सप्रेसवे की तरफ ये रोड जाती है। और इसी के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप एक्सप्रेसवे से आ रही हैं और बस्ताल मोड़ से फिर आप इस रूट्स को अख्तियार करते हुए नथिया के लिए अगर आपने जाना है या इस तरफ आपने आना है तो आप आ सकते हैं। ये समझ लें मरी का एक नया बाईपास बना है। इसी अभी टर्न को हम ऊपर जब चढ़ के जाएंगे तो फिर आगे वो मरी पिंडी पॉइंट से जो चेयर लिफ्ट आ रही है उसका एंड पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर भी बड़ा सीन उन्होंने बना दिया कि आप इस तरफ से भी अगर आप आएँ अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करें तो यहाँ से सीधे आप मरी पहुँच सकते हैं। स्पेशली बर्फबारी के दौरान यह जगह इंतहाई सेफ़ है कि आप आएँ यहाँ गाड़ी पार्क करें, चेयर लिफ्ट पर बैठें, ऊपर जाएं और वहाँ से एंजॉय करने के बाद बर्फ़ देखने के बाद आप शाम को वापस इसी जगह पर आकर अपनी गाड़ी लेके वापस आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है कि जो कि 1 डे ट्रिप करना चाहते हैं तो आप जाएं और मरी मार रोड पे घूम फिर के पिंडी पॉइंट से लेके मार रोड तक और वहाँ पर दिन का खाना शाना खा के फिर आप वापस आ सकते हैं। ये जी वो पॉइंट, इस पॉइंट से राइट साइड से आप ऊपर अभी इस एग्ज़िट है, वापस आने वाले लोग इधर से आते हैं। जाने वाला पॉइंट आगे है लेकिन यहाँ से राइट लेफ्ट काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस बन गए हैं
और आगे चलकर हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार साहब, उनका होटल भी है। और कई दोस्त अब यहाँ पर रात को क्याम भी कर लेते हैं कि आ गए हैं दूर से, लाहौर से कहीं से भी आए हैं तो रास्ते में कहीं क्याम करना पड़ता है, रेस्ट करनी है तो यहाँ पर वो क्याम कर लेते हैं। और ये यहाँ से अब मरी 9 किलोमीटर बता रहा है और जिका गली 11, लारस कॉलेज 3। लेकिन ये रास्ता अब ऊपर जाता है, वैसे कश्मीरी मोहल्ला इसको कहते हैं, लेकिन ये ऊपर चेयर लिफ्ट को जा रहा है। ठीक है जी। और ये सामने होटल है और जहाँ पर खाना पीना भी आपको अच्छा मिलता है, फॉरेस्ट एज नाम रखा है इन्होंने। और इस होटल में कभी अगर आपको बुकिंग चाहिए तो बताइएगा, इंशाल्लाह आपको हम बुकिंग भी करा देंगे। आगे जी यहाँ पर बड़ी रौनक शौनक है। यहीं पे आगे लेफ्ट साइड पर नीचे करके कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं और वो भी बड़े मज़े का सीन है, लोग यहाँ पर रहते हैं। सुना है कि यहाँ तक बर्फ़ आती है, इस दफ़ा पता नहीं आई है नहीं आई है, लेकिन यहाँ से आगे लेफ्ट साइड पे आपको बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये है जी बांसरा गली और बांसरा गली का खूबसूरत मंजरनामा। देख रहे हैं जी यहाँ से आप सनी बैंक 4 किलोमीटर है और ये मेन ऊपर तो लारनस कॉलेज की तरफ रोड जाती है वो है। यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा बाज़ार बन चुका है और यहाँ पर काफ़ी पुरानी दुकानें में हमें दिखाई दे रही हैं। वो कम है लेकिन बड़े पुराने खोखे यहाँ पे बने हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। ये रास्ता भी वैसे ही ख़राब है जी जैसे पहले था। उस वक्त तो काम हो रहा था जब मैं आया था और मुझे लग रहा था कि 10-15 दिन की गेम है, लेकिन ये रास्ता जू का तू है और ये अब तकरीबन महीनों की बात हो गई है कि ऐसे ही सीन है। मुझे नहीं पता कि ये लोग किस वजह से नहीं डली। तब तो बारिशों में भी लोग डाल रही थी, शायद फिर किसी ने कहा होगा कि बारिश में लोग ना डालें, गर्मियों में इस्माल डालें ताकि सही होती है। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन काम वहीं छोड़ दिया गया। ये देख सकते हैं कि ये आधा ट्रैक सही था, उन्होंने बिजली डाल के और इधर छोड़ा था जो वो वहीं पे। बहरहाल ये भी इस रोड का हुस्न है। ये आपको दिखाना ज़रूरी था कि इस रोड पे ये सिचुएशन भी मौजूद है। और ये सीधा चिट्टा मोड़ हम पहुँच गए हैं। बस चिट्टा मोड़ पहुँचने का मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट अब मरी में दाखिल हो चुके हैं। कि चिट्टा मोड़ की जो चढ़ाई है वो एकदम इस बात का ऐलान करती है कि वेलकम टू मरी। और चिट्टा मोड़ पे ये मशीनें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन साथ जो रिबन बांधा हुआ है इसका मतलब है कि लंबी छुट्टी भी है। तो ये मेरी मिलती जुलती और वर्किंग में नहीं दिखाई दे रही हैं या ईवी की मशीनें। अब ये किस लिए है मुझे नहीं पता, बर्फ हटाने वाली हैं, रोड बनाने वाली हैं, ठेकेदार की हैं या NHA की हैं, किसकी हैं ये इसका इल्म नहीं है। बुलडोज़र वगैरह भी खड़े हैं, लेकिन वही हाल है कि बुलडोज़रों के भी और साथ आगे पीछे टंकियाँ हैं जो उन पर भी रिबन लगे हुए हैं। और रोड जो सी है वो इस वक्त खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है। इसके पीछे क्या कहानी है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जी दोस्तों, ये सनी बैंक हम पहुंच गए हैं और ये मरी का गेट वे है सनी बैंक। और यहाँ के मरी के मशहूर सोशल मीडिया के हमारे ज़हीर चाचू साहब है जो कि पहाड़ी ज़बान में अपनी वीडियोस जो सी है वो शेयर करते हैं। बड़ा काम कर रहे हैं मरी के हवाले से सोशल मीडिया पे। ये देख सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट वाले का हाल। यहाँ से जी 1.5 किलोमीटर कह रहे आगे लारी अड्डा। ये अब हम लारी अड्डे की तरफ कर रहे हैं। आगे हमारे आर्मी की गाड़ी जा रही है।
इसे जी काट रोड भी कहते हैं। और ये ऊपर सीधे आपको लारी अड्डे की तरफ लेके जाती है। अभी देखते हैं कि हमने यहाँ से आगे किधर टर्न करना है, कहाँ जाना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के दफातर भी हैं राइट साइड पे। सामने से धूप पड़ रही है, मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बन रही होगी, आगे बेहतर हो जाएगा। ये देखें जी, बड़ी बात है, हमें यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई भी मिल रही है। अभी तक बर्फ़ मौजूद है। आज 16 फरवरी 2025 और इसकी मेन वजह यह कि है कि यहाँ पे नहीं पड़ती धूप, साइडों पे तो बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जी रास्ता अभी हम अड्डे के पास से गुजर रहे हैं, बस स्टैंड के पास से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी किसी से पूछेंगे कि हमने इस साइड पे जाना है, देखते हैं क्या सीन है, आगे क्या होता है हमारे पास। जी दोस्तों, अभी हम लारी अड्डे से आगे हमने अपनी डेस्टिनेशन जाना है कि पार्क एंड मरी गैलरीज में। तो इसी रास्ते से हमने जाना था, हमें इनवाइट किया गया था कैंट गैरिजन की जानिब से, तो हम उधर जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको ये हम बताते चलें कि यहाँ पर एग्जैक्टली 45 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया और 1 घंटा 10 मिनट में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कश्मीर चौक से यहाँ तक का जो हमारा सफ़र तय हुआ है। बाकी आप लोग जब आएँ तो उस हवाले से अपनी जो स्पीड लिमिट है उसको देखते हुए आइएगा। और रास्ता चूँकि थोड़ा सा रास्ते में ख़राब है, वगरना ये 1 घंटे में बआसानी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो होटल्स हैं इस साइड पे वो बड़े रीज़नेबल हैं, क्योंकि यहाँ से फिर माल रोड के ऊपर जाने के लिए आपको एक एंड मार्केट है, वहाँ से रास्ता पैदल ऊपर जाता है, गाड़ी आपकी उस तरफ नहीं जाती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी ले जानी हो तो फिर वो सीजल वाला रास्ता पीछे से इस्तेमाल करना पड़ता है। इस साइड से फिर ठंडी सड़क से होते हुए आप GPO चौक जा सकते हैं। जैसे भी रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। तो यहाँ तक की वीडियो थी। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।